आज की वीडियो से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, उसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से हम इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और ये उसी की कंटिन्यूशन है। अभी बहुत से बच्चों ने पेपर दिए हैं और उस चीज़ को वो चीज़ उनकी रिवीजन भी हो जाएगी इसमें। यहाँ पर बात हो रही है चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास कार है, वो टी टाइम में मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये पता करने के लिए कि ये किस स्पीड से मूव कर रही है, हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। इसी तरह इसकी और एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया है और वो तेजी से बढ़ रहा है एज अ पैसेज ऑफ टाइम, तो उसकी उसके पता करने के लिए कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, उसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। इसमें इसकी जो नोटेशन है उसको हम यूं लेते हैं कि अगर y f ऑफ x के इक्वल है तो डिफरेंशिएशन जो है वो डिनोट होती है dy बाई डी एक्स से, और इधर हम इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। यहाँ पर जो हमारे पास 2.1 का पहला क्वेश्चन है वो उसमें वो कह रहा है कि आपने फार्मूला बनाना है सीकेंट एक्स के लिए। अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपलेस्ट मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। सीकेंट एक्स हम लेट कर लेते हैं y है सीकेंट x के इक्वल। अगर तो उसने यहाँ पे दिया होता कि ये y इज इक्वल टू सीकेंट x है या z इज इक्वल टू सीकेंट x है, तो हमें यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि यहाँ पर उसने नहीं किया हुआ तो इसलिए हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू सीकेंट x। अब जो सीकेंट x होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos का, तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर cos x। डिफरेंशिएशन से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 ओवर cos x। अब cos x हमारा फेमिलियर है, इसको हम लिख सकते हैं cos x की पावर -1। cos को हम ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर देंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x की पावर -1। अब यहाँ पर जो है हम पहले रूल रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास रूल होता है कि डेरिवेटिव अगर आपने लेना है किसी फंक्शन का और उसकी पहले होल पावर आ रही है, तो रूल आपके पास ये होता है कि पहले आपने जो पावर है वो लिखनी है, फिर ये एफ ऑफ एक्स जो है जिस तरह से होता है वैसे ही आपने दोबारा लिख लेना होता है। इसकी पावर में से एक नंबर कम कर लेते हैं और फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं पावर के अंदर वाली चीज का, विच इज एफ ऑफ एक्स। तो इसे हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल के हिसाब से यहाँ पर होल पावर n थी, यहाँ पर होल पावर -1 है। पावर को हम पहले ले आते हैं, यहाँ पर हम -1 को पहले ले आएंगे। फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो हमने सेम टू सेम लिख लेना होता है, और जो इसकी पावर है इसमें से एक नंबर कम करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं पावर के अंदर वाली चीज का एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉज ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉज एक्स की होल पावर -2। अब कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है, जो फार्मूला है कॉज एक्स का के डेरिवेटिव का, वो हमारे पास है कि cos x जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन x के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आ रहा है साइन x। और अगर इसकी पावर को मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ उसको नीचे ले आएंगे और ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x। यहाँ हमारे पास, मैं दोबारा लिख रही हूँ, आया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर x। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स ओवर cos x
और यू लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स। साइन एक्स ओवर कॉज एक्स हमारे पास होता है टेन एक्स और 1 ओवर कॉज इक्वल होता है सीकेंट एक्स के। सो यहाँ पर हमने जब डेरिवेटिव लिया तो वो आ रहा था इधर डी वाई बाई डी एक्स। सो डेरिवेटिव हमारे पास जो है सीकेंट एक्स का वो इक्वल आ गया है सीकेंट एक्स टेन एक्स के। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करना है कोसेकेंट एक्स को। अगेन हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x और कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो y को लिखा जाएगा 1 ओवर साइन x। अगेन हम साइन को ऊपर ले आएंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम साइन को ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन x की पावर -1। फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx और यहाँ पर हमारे पास अगेन पावर रूल लगेगा। पावर रूल मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ। पावर रूल हमें कहता था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी होल पावर आ रही है और उसको आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जो पावर होती है वो हमेशा पहले आ जाती है। फंक्शन फिर आपने एज इट इज लिख के उसकी पावर में से एक कम कर देना होता है और फिर एंड पे आपने पावर के अंदर जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव ले लेना होता है। यहाँ पर हमारे पास होल पावर आ रही है -1 साइन एक्स, फिर दोबारा ऐसे ही आ जाएगा। इसकी पावर में से मजीद एक कम कर देंगे और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है पावर के अंदर वाली चीज का, विच इज साइन एक्स, यानी कि डेरिवेटिव हमने लेना है साइन एक्स का। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया माइनस साइन एक्स होल पावर -2 और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, जो इसका फार्मूला है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज एक्स के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स के बराबर। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम साइन एक्स को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास आ गया साइन स्केयर एक्स। अगेन इनको सेपरेट कर लें, माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स देन 1 ओवर साइन एक्स। तो कॉज ओवर साइन हमारे पास होता है माइनस कॉट एक्स और 1 ओवर साइन जो है वो हमारे पास होता है कोसेकेंट एक्स। सो डेरिवेटिव जो है कोसेकेंट एक्स का वो इक्वल आ गया माइनस कोसेकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है वो है कॉट एक्स। कॉट एक्स जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन एक्स का। देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। हमने फार्मूला किया है डेरिवेटिव टेन एक्स का और टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ये एज अ फार्मूला याद कर सकते हैं आप और इसमें हम ये यूज कर लेंगे। y को हम लिख लेते हैं 1 ओवर टेन एक्स, देन y इज इक्वल टू टेन एक्स होल पावर -1, देन dy बाय dx इज इक्वल टू -1 टेन एक्स, पावर में से एक कम कर देंगे और फिर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा पावर के अंदर वाली चीज विच इज टेन एक्स। यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन एक्स की पावर -2 है, इसको हम नीचे ले आएंगे और माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वह भी ऊपर ही है।
टेन की पावर हमारे पास हो गई है टेन स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल में आके, और सीकेंड जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के, और टेन जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के। कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया है डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर साइन जो है वो इक्वल होता है कोस सीकेंड के इक्वल। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा माइनस कोस सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो y इज़ इक्वल टू कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया माइनस कोस सीकेंड स्क्वायर एक्स। इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो हमने हल कर लिए हैं। यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव्स के फार्मूले यूज़ किए हैं उसको मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ। हमने सबसे पहले जो है वो पावर रूल यूज़ किया, और वो मैंने बार बार मेंशन किया है क्वेश्चंस में। फिर हमने यूज़ किया है डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स जो कि इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो कि इक्वल होता है कॉज एक्स के। एंड देन हमने आखिर में जो फार्मूला यूज़ किया था वो था डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। इनको बाय डेफिनेशन हम प्रूफ कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन के भी 3 नाम हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि आप क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन हल करें, या बाय एबनिशियो मेथड हल करें, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हल करें, तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है। इस तरीके से जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से इनके फार्मूले जो 3 मेन फार्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हल करना सिखाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्यूरी होती है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।